जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं सुमिरन ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ हमारे पूज्य महाराज जी हैं जो जिनकी ऑडियो सीरीज आप अभी तक पिछले 1 महीने से सुन रहे हैं। कई सारे श्रोताओं, लिसनर्स, मेरे अपने फ्रेंड्स, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, या तो यूट्यूब कमेंट्स पे डाले हैं या उन्होंने मुझे इंडिविजुअली बताया है। तो हमने सोचा कि हम आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। इसलिए हम पूज्य महाराज जी को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है कि ये उनके आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और आगे भी फ्यूचर में किसी भी ऑडियो पे, इवन जो हो चुका है उस पे भी अगर आपको क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री, आप यूट्यूब कमेंट में डालें या मुझे इंडिविजुअली ईमेल कर दें info@brijkalasamiti.org पे, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमारे को रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो पहले तो महाराज जी, आप मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करिए। और थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए और इतना अच्छे चीजें बताने के लिए जो हमें अपनी संस्कृति से मिलाता है। तो कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बेटी। और हमेशा खुश रहो, ठाकुर जी की कृपा रहे आप ऊपर। भगवान से जुड़े रहो, ठाकुर जी के प्रति वो कार्य करते रहो जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। जय हो, जय हो। अच्छा, और एक मुझे इस बात की खुशी है कि लोग कमेंट करके पूछते हैं। जी। उसका शायद ही कोई आंसर देता हो, आंसर नहीं देता, खुले दिल से नहीं देता वो। बिल्कुल। हम तब तक खुले दिल से उसको समझा नहीं पाएंगे, तब तक हम निपुण नहीं हो सकते, ना हमारा और उसका कनेक्शन अच्छी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल। मैं तुम्हारा इस बात का भी आभारी हूँ कि हाँ, जो कमेंट आई उन कमेंटों के लिए हमारे पास ऑप्शन है उत्तर देने का, हम उनको उत्तर दे सकते हैं। और मैं खुद चाहता हूँ बेटी, जी। मैं खुद चाहता हूँ कि लोग कमेंट करें, पूछें। उससे उनको बहुत सी चीजें हैं जो चल रही है समाज में, उनके विषय में भी वो जाने। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उनको मालूम नहीं है कहाँ क्या चीज है, तो उसको वो तैयार कर सकते हैं पूछ करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से हम अपना पहला प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न महाराज जी एक्चुअली मेरा है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, राज खोला है, रहस्य बताया है, या हमारे जो ग्रंथों में लिखा है उस चीज को बताया कि विष्णु जी कृष्ण जी के अवतार हैं। और हम तो बचपन से जो भी टीवी में दिखाया गया है, जो भी हमने अपने बड़ों से सुना है या आसपास के लोगों से सुना है कि कृष्ण जी और राम जी विष्णु जी के अवतार हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक श्रोता ने पूछा भी है कि परिपूर्ण अवतार किसे कहते हैं। तो परिपूर्ण और पूर्ण में क्या डिफरेंस हुआ, और ये कैसे रिलेटेड है कृष्ण जी और विष्णु जी से। तो ये हाँ, हमारी तो जिज्ञासा सॉल्व करिए महाराज जी। देखो बेटी, मैं पहले बताता हूँ कि पूर्ण में और परिपूर्ण में क्या अंतर है। जी। ठीक है। जी। यानी कि पूर्ण तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे राष्ट्रपति हमारे देश में जी। लोकतंत्र है, जी। राष्ट्रपति को सर्वाधिकार है, बिल्कुल। राष्ट्रपति देश का मालिक है। हम्म। लेकिन देश को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी टीम। तो प्रधानमंत्री, ये अब इसको क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री देश को चलाता है, और जो प्रधानमंत्री चाहेगा वो होगा, अथवा राष्ट्रपति जी चाहेंगे वो होगा। संविधान के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड्स मोर पावर। ठीक है ना। जी बिल्कुल। यानी एक सुप्रीम, उसमें क्या है कि जो सुप्रीम राष्ट्रपति है उसने ही स्वीकृति दी प्रधानमंत्री को, बोले तुम्हारा जो लेवल है, ठीक है, वो मेरी बराबर है, और हो सकता है 1% मुझसे ज्यादा हो, लेकिन मुझे अधिकार है तुम्हें हटाने का, तुम्हें अधिकार नहीं है मुझे हटाने का। समझे? हाँ, ये तो है, ये तो बात। यही मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो, आप श्रीमद् भागवत में आप सुनोगी, हम्म। उसमें आया है एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले इतने अवतार हुए, वंश कलाओं से हुए, भगवान श्री कृष्ण बोले स्वयं भगवान है। उसके बाद में आप भगवत गीता उठा के देखोगी, उसमें उन्होंने कह दिया, बोले कि मैं ही सब कुछ हूँ, विराट भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। उसके
आगे महाभारत में आप देखोगे, उसमें ठाकुर जी ने कई जगह पर, 20 जगह पर ये कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां मन और वाणी यानी कि थक जाते हैं, लौट आते हैं, उसको नहीं पहचानते वो क्या है, उसी को परिपूर्णतम कहा गया है। अच्छा। श्रीमद् भागवत कहती है, श्रीमद् महाभारत कहता है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, और गर्ग संहिता कहती है। पांचों एक ही स्वर में बात करते हैं। श्री कृष्ण से ही, जब मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण में गोलोक धाम में भगवान विष्णु प्रवेश, उस ज्योति दिखाई देती है उन्हें गोलोक धाम में जब पहुंचे वो, तो वहां पर ज्योति दिखाई देती है, कोई प्रतिमा नहीं है, ज्योति। उसी ज्योति में सीधे विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, उसी ज्योति में महाविष्णु प्रवेश कर जाते हैं, क्षीर सागर वाले नारायण भी उसी ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं, और जो विराट पुरुष थे श्वेतद्वीपवासी वो भी उसी में प्रवेश कर जाते हैं कि भगवान केशव। उसके बाद में वामन भगवान भी उसी में प्रवेश कर जाते हैं, श्री रामचंद्र भगवान भी उसी में प्रवेश कर जाते हैं, और आपके बद्रीनाथ भगवान भी उसी में प्रवेश कर जाते हैं। यार जितने भी प्रमुख विभूति थी भगवान की, जो पूर्ण अवतार थे, वो सारे उनमें प्रवेश कर जाते हैं, सभी उसमें चले गए। इसीलिए वो किसमें परिपूर्ण गए? है। किसमें गए? उस ज्योति में। वो ज्योति परिपूर्ण है। अच्छा। आप प्रार्थना भाई, उसमें सब चले गए, प्रवेश कर गए। जब उसमें प्रवेश कर गए सब एक ही में, सब चले गए। अब ये प्रश्न उठता है कि ये आए थे इसलिए चले गए इसमें? बिल्कुल आए होंगे तभी तो चले गए उसमें। सही है। हाँ। अब उसमें वो प्रार्थना करते हैं कि हमें आप अपने उस स्वरूप का दर्शन कराइए जो द्विभुज है, जो दो भुजा वाला है, और मन मनोहर है, आनंदमय है। उस स्वरूप के हमको दर्शन करने हैं। तब उसमें भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उन देवताओं को, ब्रह्मा, धर्म और शिव को दिखाई देता है। ओहो। समझ गए आप? यहां से मैंने स्टार्ट किया था। यहां तक पहुंचने के लिए ब्रह्मा से पूछा जाता है, बोले तुम किस ब्रह्मांड से आए हो, परिचय दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले किस ब्रह्मांड से? बोले हाँ, यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड इस ब्रजा में बह रहे हैं। अच्छा। अब देखो, इसमें आपको दिखाई नहीं दिए? यानी वहां से जब ब्रह्मांड के ऊपर पहुंच गए ये क्षेत्र पर, तो वहां से ब्रह्मांड कैसे दिख रहे हैं? बेर के बराबर, जामुन के बराबर ब्रह्मांड घूम रहे हैं महाजल राशि में। बताओ, ये और तो इतने ये सारे प्रश्न, ब्रह्मांड हैं। अरे कोई पर गिनती नहीं हो सकती, इतने ब्रह्मांड थे वहां। तभी तो पूछा था किस ब्रह्मांड से आए हो, परिचय दो। आप तब गोलोक में अंदर प्रवेश करोगे, जा नहीं सकते। ओहो। भगवान गोलोक धाम की सखियां जो चौकीदार हैं वो पूछ रही हैं। अच्छा। तो अब विषय ये बनता है कि वहां पर परिपूर्णतम स्वरूप भगवान का ज्योति स्वरूप में है। वो वहां पर ज्योति स्वरूप परिपूर्ण है। उस हम्म। ज्योति स्वरूप से ही अक्षर ब्रह्म प्रकट होता है। वहीं से सारा सिस्टम चला है। अब तुम इसमें, मैं बता रहा हूँ, देखो श्रीमद् भागवत इसी बात को कहती है। एते चांस कला पुंसौ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले कृष्ण भगवान स्वयं, भगवान ही श्री कृष्ण है। हम्म। गीता में आपको बता दिया, 50 जगह सुन लो आप। हम्म। महाभारत कह रहा है 50 जगह। ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखोगे, आपको मैं बता देता हूं कि उनके अंदर आप किसी कमी को नहीं देख सकते। उन्होंने सब विभूतियों के नाम लिए थे। नान्तोस्तिम दिव्यानाम विभूति नाम परंतपः, वृक्षाणाम अश्वथोपि, मासानाम मार्ग शीशोहम, ऋतु हम कुसुमाकर। उन्होंने सब गिना दिया पूरा, बोले मैं फलाना, सब कुछ बता दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा गीता में? बोले सब प्राणी किसी की भी सेवा करो, पूजा करो, वो मुझ तक आती है। समझे? हम्म। आप किसी की भी पूजा करोगे, बोले किसी की भी पूजा करेगा, शिव की करेगा, ब्रह्मा की करेगा, विष्णु की करेगा, इंद्र की करेगा, किसी की भी पूजा करेगा, बोले वो सब मुझ तक आती है। यानी अंत कहाँ है? बोले मेरे पास। मैं ही हूँ प्रमुख, एक मैं ही हूँ,
और अनंत भी मैं ही हूँ। तो अनंत होने के लिए वहां से ट्रांजैक्शन हुआ डायरेक्ट वैकुंठ लोक, अच्छा। वैकुंठ धाम में। हाँ। वैकुंठ धाम से भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में वहां से परिपूर्णतम अपने स्वरूप से निकाल निकाल के भेजते हैं, अपने स्वरूप से पूर्ण निकाल के बोले मेरी बराबरी शक्ति भेजते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग स्थानों में। ओ। ठीक है, जी। ये परिपूर्णतम की निशानी है। और मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आकर के जो भी कृत्य किया है वो परिपूर्णतम दिखता है। जैसे हम्म। माता यशोदा उनसे कहती है लाला मुंह खोल, हाँ। मुंह के अंदर समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। यानी भगवान का जो मुंह है उसमें ये ब्रह्मांड निवास करता है, ये एक ब्रह्मांड निवास करता है, ये दिखा दिया। अच्छा। कहाँ कहाँ भाई उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया है? ऐश्वर्य देखोगी कितना बड़ा ऐश्वर्य था उनका, उनको कितना बड़ा ऐश्वर्य था। उनका इतना ऐश्वर्य था कि उन्होंने दो लोग एक मुट्ठी चावल में दे दिए। इतनी सुदामा जी इतना को। ऐश्वर्यवान थे, हाँ। हाँ। एक मुट्ठी चावल में दे देते हैं। सारे इतिहास की प्रत्येक छोटी सी छोटी घटना से भी ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में समस्त जगत के सभी ब्रह्मांडों के नाथ ही परिपूर्ण समय, परिपूर्ण शक्ति समेत परिपूर्ण शक्तियों के साथ अवतरित हुए थे। आप जो आपकी अष्टपट रानियां हैं, जी। जाम्बवती माता पार्वती है, हम्म। रुक्मिणी माता लक्ष्मी है, सत्यभामा माता भूदेवी है। ठीक है। हम्म। और जो है चित्रा है वो ब्रह्माणी है, और सत्या है वो सरस्वती है। आप उनके देखो सब आएंगे, आप उसमें अध्ययन करोगी। अष्ट अष्ट महाप्रकृति जी। भगवान के साथ आई थी, और 16,000 जो शक्तियां हैं हम्म। वो सारी संपूर्ण परिपूर्ण शक्तियां आई थी उनके साथ में। जो 16,108 रानियां कहते वही वो बिल्कुल शक्ति है। 16,000। हाँ, धर्मस्य, धर्म के लिए हाथ उठा करके कह देते हैं बोले यदा यदा की धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तधर्मस्य। अब अब ये सोचिए कि वो क्यों आए, बोले जब जब धर्म की गिलानी, धर्म को गिलानी होती, गिलानी, धर्म अपमानित होता है, धर्म अपने लज्जित होता है, तब तब मैं आता हूँ। धर्म लज्जित कब कब होता है? जब वो जब अधर्म जो। भगवान, हाँ, जब अधर्म गिलानी कैसे हो जाती है कि नियम आचार सबको भ्रष्ट कर दिया। तर्क कुतर्क के द्वारा जो नियम थे, सिद्धांत थे, वो सारे सिद्धांतों में मट्टी डाल दी। तब एक अपनी अलग से परिपाटी तुम छाट दो, निकाल दो, तब उसको गिलानी होती है। मैं तब तब आता हूँ। नियम देखिए आप, माता पिता के प्रति भगवान राम ने जो उत्तरदायित्व श्री कृष्ण ने निभाया है वो किसी ने नहीं निभाया। पालक पिता माता पिता, और जो जिन्होंने जन्म दिया वो माता पिता, ये दोनों कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। तो माता यशोदा कहती है कि कनुआ, तुझे मेरी शपथ है, तू सत्य बता, तुझे मैं ज्यादा प्रिय लगती हूँ या देवकी? उधर माता देवकी कहती है कि कृष्ण, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम सत्य बताओ, मैं तुमको अधिक प्रिय हूँ या यशोदा? अच्छा। ये फिर बड़ा, मैं कहता रहा हूँ आपको। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ। उनका आंसर क्या इसी था? फिर मैं क्या, दोनों माताओं को संतुष्ट किया, दोनों माताओं को संतुष्ट करते, दोनों माता ही कहती हैं कि हाँ, हाँ हाँ। हाँ, श्री कृष्ण सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। तो यशोदा कहती है वो मेरा कान्हा सबसे अधिक मुझको प्रेम करता है। ओहो। वो उनके और पालक पिता के प्रति क्या दायित्व था जो उन्होंने निभाया, आज किसी ने भी नहीं निभाया। पालक पिता की जो आज्ञा दे दी, उस आज्ञा को मान लिया नम्रता के साथ। हम्म। अपने जन्म के पिता को, उनके साथ में क्या रिश्ता निभाया उन्होंने, ज्येष्ठ भाई के साथ क्या रिश्ता था उनका, वो सब परिपूर्णतम दिखा दी है उन्होंने। गुरु के प्रति क्या आस्था थी उनकी, ब्राह्मणों के प्रति कितना विनय और स्वभाव था उनका, गो माता के प्रति कितना उनका धर्म था, कर्तव्य था, पूर्ण रूप से संपूर्ण। पत्नियों के प्रति कितना उनका
किस प्रकार का व्यवहार था और कैसा प्रेम था, समान रूप से वो स्वयं पत्नियां कहती हैं इस बात को, दूसरा कोई नहीं कहता। द्रौपदी से चर्चा होती है कुरुक्षेत्र में, वहां पर कहती है कि श्री कृष्ण समान रूप से व्यवहार करते हैं सबसे। अच्छा। इसलिए हम करोड़ों जन्मों तक हमें हमारे यही पति मिले, हम इन्हीं की चरणों की दासी बनती है। 16,108 राजनीति के क्षेत्र में जो बड़े बड़े नीतिज्ञ थे वो भगवान को फॉलो करते हैं। ओ। शरणागतों में, शरणागतों के लिए तो तेसाम योगम क्षेमम वहाम्यहम, ठीक है, हम्म। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेसाम नित्यायुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। बोले मैं उसका सामान भी बेचूंगा नौकर बन करके, मैं उसका भाई भी बन जाऊंगा, मैं उसका मित्र भी बन जाऊंगा। यानी शरणागत के लिए, जो उनकी शरण में चला गया, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। तो महाराज जी, जो आपने कहा कि गोलोक जो यहाँ पे धरती ब्रज में, वो वही सीधे गोलोक से आई थी? क्योंकि पृथ्वी तो कहते हैं ना कि पृथ्वी डूब गई थी पानी में, या ये खोजी हुई है, ये ओरिजिनल वहीं से जो कहते कि भगवान जी आए थे तब साथ में लेके आए, या ये कैसे, या भगवान जी यहाँ पे विराजे थे, अवतरित हुए थे, इसीलिए उनके ये नहीं, ये गोलोक का जो खंड है ये डूब नहीं सकता पानी में। अच्छा। इसकी चक्र रक्षा करता है हमेशा, ये अजर अमर है। समझ गई मैं। प्रलय आती जाती है लेकिन ये भूमि नहीं डूबती कभी भी। तो जितना भी ब्रज क्षेत्र है ये तो फिर बहुत ही दैवीय हुआ। देवी मैं कहता रहा हूँ, नहीं कहा उन्होंने अद्भुत पतितों के लिए क्या कहते हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पतित सीधा कह दिया, बोले मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पापों को मैं खा जाऊंगा, चबा जाऊंगा, भस्म कर दूंगा, तुझे मोक्ष दूंगा। इतनी बड़ी उदारता भगवान की पतितों के प्रति किसी की नहीं है। तो अगर हम सच्चे मन से वहां ब्रज क्षेत्र आए, और भगवान जी से क्षमा मांगे या मोक्ष मांगे, तो हमें मिलेगा? तो नहीं मिलेगा भाई, कहा नहीं उन्होंने, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्व शांति निगच्छति। कितना भी दुराचार करने के बावजूद भी वो मुझे भजता है, अनन्य अनन्य अब भक्ति के साथ वो मुझे स्मरण करता है, मेरा नाम स्मरण करता है, तो मैं उसके सभी दुराचारों को समाप्त कर दूंगा। समझ। भक्तों के प्रति उनकी उदारता वेद व्यास जी ने बखान की, अक्रूर ने बखान की, उद्धव ने बखान की, विदुर ने बखान की, संजय ने बखान की, कितने लोग, कितनों ने उनकी, भीष्म ने बखान की। बताओ, भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं, भक्तों के प्रति भीष्म की प्रतिज्ञा के पूर्ण रहे, इसलिए भगवान उनकी अपनी प्रतिज्ञा को खंडित कर देते हैं कि भक्त के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अपमान भी सह सकता हूँ भक्त के लिए। कैसे शिष्य थे, जी। ऐसे शिष्य थे जो शिष्यों के प्रति उनकी क्या स्थिति थी। उपनिषदों के सारांश रूप ही अपनी गीता का उपदेश देकर अज्ञान सम्मोह से उसका उद्धार कर दिया। यानी गुरु अर्जुन भगवान को गुरु कहता है, शिष्यस्ते हम साति साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ऐसा कहने वाले अर्जुन, मैं आपका शिष्य हूँ प्रभु। तो कैसा दिव्य ज्ञान दिया उनको, अज्ञान सम्मोह से उसका उद्धार कर दिया। ऐसे शिष्य से प्रेम करने वाले मित्रों के प्रति आपने देख लिया, भगवान ने गोकुल वृंदावन में गोप बालकों के साथ गुरुकुलवास के समय सुदामा के साथ जो मित्रता निभाई, वो किसी के साथ कोई नहीं निभा सकता उसको। भगवान मित्र के झूठन को खा लेते हैं, ठीक है। हम्म। शत्रुओं के प्रति उनके क्या, बचपन से लेकर के अंत तक निर्भय तथा निश्चिंत होकर बड़े से बड़े भयंकर शत्रुओं का विनाश करते चले गए। अक्षौणी अक्षौणी का अनायास ही संगार या दमन करने की अद्वितीय शक्ति, शब्द से ही उन्होंने अक्षौणी सेनाओं का संगार कर दिया। उनका दिव्यता कहां तक देखोगी तुम, आप जिसमें भी देखोगी राग द्वेष के प्रति, उनकी गोपियों के प्रति, ब्रजवासी रसिक जनों के प्रति देखो आप। ब्रजवासी ऋषिक जन श्री भगवान ने बचपन में गोपिकाओं के साथ की हुई अपनी लीलाओं में वात्सल्य भाव, सखा भाव, दास्य भाव, शांत भाव और माधुर्य भाव के सबसे अद्वितीय अपूर्व, अद्वितीय परिपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करके रखे हुए हैं, जिनको आज भी सारी दुनिया समस्त, यहाँ संत कितने लगे हुए हैं, मैं भी खुद लगा हुआ हूँ। सारी दुनिया के प्रति राजसु यज्ञ के प्रकरण में भगवान ने सब लोगों को अनेक प्रकार के अधिकार देकर अपना अपना कार्य बांट करके भगवान कहते हैं, बोले भैया पादा बने जने, अभ्यागत स्त्रियों के चरण धोने का काम मैं करूंगा। यज्ञ में जितने भी आते हैं उसमें उसमें सभी कास्ट के आते हैं,
निम्न भी आते हैं, अति निम्न भी आते हैं, मध्यम वर्ग का आता है, उच्च वर्ग का आता है, सबके चरण भगवान धोते हैं। अब इससे बड़ा मान, अब इससे बड़ा और क्या कहोगी आप उनको कि भगवान जो सबसे निचले पायदान के व्यक्ति हैं उनके भी चरण धो रहे हैं। अमानी, कितने बड़े अमानी है वो, कि वहां पर स्वपक्ष वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि स्वपक्ष वाल्मीकि आता है, उसके भी किस प्रकार से उनका स्वागत किया उन्होंने। चरण धोना कोई मामूली बात है? ये तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी आ रहा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण चरण धो रहे हैं। द्वारका के नाथ, त्रिभुवन में जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो चरण धो रहे हैं उनके। तो ये विचारणीय विषय नहीं बनता यहाँ पर कि उनके बराबरी धर्म का समग्र से लक्षण रूप से ये यश कितना बड़ा था उनका भगवान श्री कृष्ण विश्वव्यापिनी कीर्ति के विषय में। पारमार्थिक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि उनके लिए अगर लिखा जाए अनंत काल तक, तो उनके कर्मों की, उनकी जो लीलाएं की हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये परिपूर्णतम है, वो उसमें कहीं पर भी आपको पूर्णता नहीं दिखाई देगी। पूर्णता होती है कहीं पूर्ण विराम लग जाए, हाँ यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है, वैकुंठ के ऊपर, वैकुंठ से ऊपर सत्ता नहीं है। ये पूर्णतम है का, हाँ इस ब्रह्मांड का पूर्णतम हिस्सा कहाँ है, बोले वैकुंठ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ से बाहर जाना होगा आपको। वैकुंठ तो इस ब्रह्मांड का है, बोले उनको तो बाहर जाना, वो तो अरबों ब्रह्मांड के स्वामी है ना। समझ गई। श्री विष्णु इसी वैकुंठ के अधिपति है, वो इसी वैकुंठ के अधिपति नहीं, इसी इसी ब्रह्मांड के अधिपति श्री विष्णु है, लेकिन वो इस ब्रह्मांड के अधिपति नहीं है अकेले, वो करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। इसलिए उनसे उनकी जो क्या जो द्वारपालिकाएं पूछते हैं तुम किस ब्रह्मांड से आ रहे हो, पहले ये परिचय दो, तुम बताओ किस राज्य से आए हो। सही है। वो केंद्र है, सबका केंद्र है, वहां मुख्यमंत्री का भी वही पावर है राज्य में जो प्रधानमंत्री का है। लेकिन ये परिचय देना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा, कुछ लेने जाओगे तो मैं अमुक राज्य से आया हूं, ये बताना पड़ेगा। ये पूर्णतम और परिपूर्णतम का अर्थ है। बिल्कुल समझ गई। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। दूसरा प्रश्न क्या था? महाराज जी, धन्यवाद, आपने ये बहुत ही बड़ी हमारी जिज्ञासा को शांत किया है। दूसरे श्रोता ने पूछा है कि ये कला अवतार कैसे होता है, हंस अवतार कैसे होता है। गुरुदेव, ऐसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान के विशेष मुख्य अवतार कौन से हैं? इस चीज का मुझे आप अगर जानकारी दें तो आपकी विशेष कृपा होगी। हाँ मैं जानकारी दूंगा आपको, जी। पूरी दूंगा। जी महाराज जी। एतदर्योऽवतारोऽयं भूभार हरणाय च संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च अन्योपि धर्मरक्षायै देह संम्रियते मया विरामान्याय धर्मस्य काले प्रवति क्वचित। भगवान का अवतार लेने का कारण होता है भूभार हरण, साधु संरक्षण, दुष्टों का निराकरण और भक्ति प्रदर्शन प्रवर्तन, भक्ति को बढ़ाना। ये उसमें कारण होते हैं। क्या कारण है? पांच। हम्म। भूभार, पृथ्वी का भार हरण, हम्म। दुष्टों है, जी। साधुओं का संरक्षण, दुष्टों का नाश और भक्ति को बढ़ाना अच्छा। तथा प्रकृति से संबंध होने के कारण प्राकृतिक गुणों के आधार पर जगदीश्वर के अवतार कार्य में मुख्य रूप से दुष्टों का निराकरण तामसी कार्य है। मतलब दैत्य असुर राक्षसों को मारने का जो कार्य है वो तामसी कार्य है। और पृथ्वी का हरण करना, पृथ्वी के भूभार का हरण अर्थात पृथ्वी पर भजन हो रहा है दुष्टों के कारण, वो राजसी कार्य है। तो साधु संरक्षण सात्विक कार्य है, साधुओं की रक्षा करना वो सात्विक कार्य है। और भक्ति को बढ़ाना उनका निर्गुण कार्य है। ठीक है अच्छा। बेटी। अब ये भगवान के अवतार लेने के चारों काम स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा के अनुसार युगों में चलते रहते हैं। जी। भगवान के अंशावतार हैं, अंशावतार स्वरूप है नृसिंह, राम और परशुराम वासुदेव, ये चार उनके अंशावतार हैं। जी। भगवान के कलावतार स्वरूप है मत्स्य, कूर्म, वाराह। भगवान के आवेशावतार स्वरूप है वामन, बुद्धि और कल्कि। हम्म। भगवान की विभूति अवतार स्वरूप है नारद जी और व्यास आदि।
भगवान के स्वरूपावतार केवल सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग, 3 युगों में ही होते हैं। ठीक है। हम्म। ज्ञान वैराग्य द्वारा सतयुग में, जी। और यश और श्री के द्वारा त्रेता में अवतार धारण करते हैं, हम्म। तथा ऐश्वर्य और वीर के द्वारा वो द्वापर में अवतार धारण करते हैं। यानी ज्ञान और वैराग्य के साथ, हम्म। ठीक है, जी। सतयुग में अवतार धारण करते हैं, और यश और श्री के द्वारा भगवान त्रेता में अवतार धारण करते हैं, ऐश्वर्य और वीर के द्वारा द्वापर में अवतार धारण करते हैं। प्रश्नोपनिषद में आत्मा की 16 कला बताई गई है, हाँ। जिसमें ये पूरी दिखती है, उसी को 16 कलाओं से पूर्ण कहते हैं। पहली कला है प्राणों की प्राणंद शक्ति, दूसरी है श्रद्धा की पूर्ण शक्ति, तीसरी है आकाश की पूर्ण व्यापकता, चौथी है पवन की पूर्ण पावनता, पांचवी है तेज की पूर्ण अप्रतिहत शक्ति, हम्म। छठवीं है जल की आप्यायकता विस्तार, और सातवीं है पृथ्वी की धारणा शक्ति, आठवीं है इंद्रियों की निग्रहता, नौवीं है मन की कर्णता, और 10वीं है अन्न की सर्व बीजता, 11वीं है बल की प्रतिष्ठा, और 12वीं है तप, 13वां है मंत्र, और 14वीं कला है कर्म, 15वीं कला है लोक, और 16वीं कला के अनुसार गुण कर्म स्वभाव आते हैं। ठीक है बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आपसे अंश अवतार कितने हैं, अवतार क्यों लेते हैं, और हम्म। अवतार किस कारण से लेते हैं, ये भी बता दिया। बिल्कुल सत्रह स्तंभ के अनुसार कौन कौन से किस किस प्रकार से अवतार धारण करते हैं, अंश अवतार कौन से हैं, कला अवतार कौन से हैं, आवेश अवतार कौन से हैं, और विभूति अवतार कौन से हैं, बता दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। ठीक थोड़ा, है बेटी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा एटलीस्ट मुझे तो ये डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये मुझे वापस सुन के समझना एक बार पड़ेगा, लेकिन जो हमारे श्रोता जिन्होंने पूछा था, आई एम श्योर उनको ये बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ गया होगा। महाराज जी, आपने ये दो प्रश्नों का तो उत्तर बहुत ही मतलब हमारे लिए तो ये कह रहे हैं ना, अनमोल खजाने, हमें तो खजाना हाथ लग गया आपके उत्तरों से। तो मैं फिर से बहुत बहुत महाराज जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी। लेकिन मेरे पास अभी भी और प्रश्न हैं, तो हम अपने तीसरे प्रश्न के वो चलते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि बाबा ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करें। अच्छा, जी। तो बेटी इसमें देखो ऐसा है, धर्म के अनुसार, जी। मैंने पहले ही कहा आपसे कि भगवान ने गोपियों को भी उपदेश दिया, पत्नियों के साथ सामंजस्य रखा उनको भी, हम्म। और उन पहला ही सूत्र है उनका, यदा यदा की धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जी। प्रेम, प्रेम स्वरूप है, लेकिन प्रेम के लिए ये नहीं है कि तुम खाने में ठाकुर जी की मूर्ति लेके बैठ जाओ, नियम नहीं होगा उसमें। मैं अपने श्रोता को प्रेम के लिए बता दूं कि नहीं। पाखाना मतलब टॉयलेट बाथरूम। तो हाँ, तो मैं ये कह, वो तो आ जाएगा, प्रेम के लिए भी हम्म। स्थान की विशेषता है, अच्छा। प्रेम के लिए स्थान की विशेषता है, प्रेम के लिए दिव्यता है, और प्रेम के लिए गुप्तता है। प्रेम गुप्त होता है, चौराहे पे नाच नाच करके प्रेम नहीं होता। ये भी प्रेम छुपा रहता है, क्योंकि प्रेम जितना छुपा रहेगा जी। उतना ही सुरक्षित रहता है। हम इसको बाहर निकाल देंगे ना, तो जी। खुशबू की तरह होता है, वो उड़ जाता है, क्योंकि प्रेम हम दूसरे को देते हैं, उसका नाम प्रेम है। हम प्रेम लेते हैं, वो लेने का नाम प्रेम नहीं है, देने का नाम प्रेम है। अच्छा। आप अपने हस्बैंड को, अपनी पुत्री को, माता पिता को, भाई को, जितने भी है उनको प्रेम देते हो। अब ये उसका रिप्लेसमेंट है, ये रिफ्लेक्शन है कि वो भी आपसे आपको प्रेम देंगे। आप प्रेम दोगे, आपको प्रेम मिलेगा। ठीक है। जी। लेकिन अगर आपने इसकी इसकी इच्छा ले ली कि मैं प्रेम दे रही हूं, मुझे प्रेम क्यों नहीं दे रहा कोई, ये सौदा नहीं होता। उस आपकी बेटी आपसे प्रेम करे न करे,
लेकिन आपका ये प्रेम करने का फर्ज आजीवन रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, समझ गई। यही प्रेम का स्वरूप है। भक्ति के स्वरूप के लिए भगवान ने ये कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार का रिश्ता मुझसे बनाता है, जिस प्रकार से मुझे किसी भी प्रकार से मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। जैसे कोई उनको पति के रूप में चाहती है, कोई उनको पुत्र के रूप में प्रेम करती है, और कोई उनको बेटे के रूप में प्रेम करती है, कोई उनको मित्र के रूप में, सखा के रूप में प्रेम करती है, कोई उनको अपने प्रेमी के रूप में प्रेम करती है, कोई भगवान के रूप में प्रेम करती है, कोई संसार के नाथ स्वामी के रूप में प्रेम करता है। तो ये उनके अलग अलग, जिस हम्म, प्रकार से तुम उनको प्रेम करोगी, भजोगी, वो भी उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार करेंगे। जैसे कि मैंने अध्ययन किया था, एक बुढ़िया जो ठाकुर जी को पुत्र के रूप में प्रेम करती है, जी। उसका शरीर छूट, मतलब एक जवान औरत, लगभग मान के चलो होगी 25 से 28-30 साल की होगी, वो उसका शरीर छूट जाता है और वो गोलोक में पहुंच जाती है। अच्छा। भगवान को पुत्र रूप में, मतलब जो प्रेम करने के कारण वहां पर उससे पूछा जाता है भाई, वो कहती है ठाकुर मैं तो आपसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हूँ, हम्म। और मैंने आपको हमेशा अपनी संतान के रूप में ही देखा है। पिछले 12 साल से मैं आपकी सेवा करती हूँ केवल पुत्र के रूप में, और इसलिए मुझे पुत्र भी हुए। लेकिन प्रभु वो बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं गई तो वो मर जाएंगे। हम्म। भगवान कहते अच्छा तुमने मुझे पुत्र रूप में प्रेम किया? बोले हाँ पुत्र रूप में प्रेम किया है। तो बोले ठीक है, तो उनको वो वापस भेज देते हैं। मैं, तू मेरी माँ है, तुमने मुझे पुत्र रूप में प्रेम किया है, इसलिए मैं माँ की बात नहीं काट सकता। अच्छा, समझिए? तो मतलब भक्ति जिस का रूप, रूप प्रेम है। हाँ, आपको जिस रूप में चाहती हो, आप पिता के रूप में चाहती हो तो वो आपको संतान के रूप में प्रेम करेंगे। मतलब अच्छा। जिस रूप में आप चाहोगी उसी रूप में वो आपसे करेंगे। ये तो अपने मुंह से कह रहे हैं, ये यथामम प्रपद्यन्ते। जो जिस प्रकार जिस 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 उसको लेकर के भजेगा मुझे, मैं भी उसी तरीके से उसको प्रेम करूंगा। तो अगर महाराज जी मैं अपने भगवान को अपने मित्र के रूप में प्रेम करूं, सपोज मैं ठाकुर जी को अपना मित्र देखती हूँ। आप सखा के रूप में प्रेम करती हो, जी। ठीक है, जी। तो बिल्कुल क्यों नहीं है, वो आपको सखा के रूप, सखी के रूप में प्रेम करेंगे। वो आपको अपनी सखी, हम्म। यानी कि मित्र के रूप में अपनी मित्र बना करके ये आपको व्यवहार करेंगे आपके साथ में। लेकिन जैसे महाराज जी मुझे कोई परेशानी है तो आज मैं अपनी फ्रेंड को फोन कर लेती हूँ कि भाई मुझे ये परेशानी है। अब मैं भगवान जी से कैसे कहूँ, क्योंकि भगवान जी तो बोलते क्यों नहीं। नहीं? देखो वही बात, आपको ये ऐसा लगता है कि ये बोलते नहीं है, कब तक लग रहा है? जब तक वो बोलेंगे नहीं। कब? तब तक आपको लग रहा है, आप उनसे बार बार कहिए, आप उनको बार बार कहेंगे। एक जो व्यक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है कि अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर उपास्ते, अनन्य भाव से, अनन्य में अन्य की याद नहीं रहनी चाहिए। जब आप भगवान को मित्र बना ली तो फिर आपका कोई मित्र नहीं होना चाहिए। ओहो। यानी कि भगवान की बराबर फ्रेंड आपका कोई नहीं है। मतलब फर्स्ट फ्रेंड प्रायोरिटी किसको? वो उस आप लेवल पे बिल्कुल फ्रेंड फर्स्ट, नहीं। उस लेवल का फर्स्ट प्रायोरिटी आपको भगवान को देनी है। बोले मेरे सखा मेरे मित्र तो ये है, आप उनसे कहिए। अब अच्छा। वो आपको बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये छोड़ दीजिए। हाँ, मेरा काम है, मैंने अपने फ्रेंड को सारी स्थिति बता दी। भगवान से रिश्ता बनाओ, और और उस फिर। रिश्ते में सब महत्वपूर्ण क्या है, अनन्य भाव से चिंतन करना, उनको अनन्य प्रेम करना। उनसे हमें कहते रहना है, हर वक्त उनसे कहना है, पहले सरेंडर करो उनके सामने। अच्छा। मुझे आपकी जरूरत है, मेरा संसार में कोई मित्र नहीं है, आप ही हो। मेरा संसार में कोई प्रियतम नहीं है, आप ही हो। मेरा संसार में कोई पुत्र नहीं है, केवल आप ही हो। मेरा संसार में कोई पिता नहीं है, केवल आप ही हो। अब ऐसा नहीं रखना है ना कि वो भी मित्र है तुम भी मित्र मित्र हो। वहां पर ये नहीं चलता, क्योंकि आखिरी स्टॉप है वहां पर, लास्ट स्टॉप वहां होता है, और तुम लास्ट स्टॉप पर पहुंच चुकी हो। तो फिर जो स्टार्टिंग की सीढ़ियां हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि आशा किससे करोगी तुम भाई, ये सब लोग तो मरने वाले, तो आशा किससे करोगे? बोले श्री कृष्ण
बोले जब मेरे पिताजी थे तब भी श्री कृष्ण थे, उनके पिताजी थे तब भी श्री कृष्ण थे, उनके पिताजी थे तब भी श्री कृष्ण थे, उनका नाम था, और अब मैं भी हूं तब भी श्री कृष्ण है, मेरी बच्ची रहेगी तब भी श्री कृष्ण रहेंगे। तो बोले कि ये लोग जो मरने वाले हैं यार, इनसे क्या करना। तो आशा मत लगाओ। आशा किससे लगानी, जो जीव, जो अखंड है उससे आशा करो, वो पूरी कर सकता है। जो छोड़ के जाने वाले हैं उनसे क्या आशा करोगी। मैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम सुख साध्यते। धर्म को निभाते हुए कुंती की तरह भगवान से दुख मांगती रहो। हम उससे पर्सनली बात करेंगे, हमारी बात और उनकी बात। बोले मैं जानू या तू जाने, क्या सही है। बात होती है, सिर्फ वो ही जाने या मैं जानती हूँ। बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है ना, क्यों करूं बात बाकी। ठीक है महाराज जी, अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने हमारा जिज्ञासा शांत की। अम, दूसरा क्वेश्चन है महाराज जी, गुरुदेव, क्या बीड़ी, सिगरेट, शराब, नॉनवेज आदि का सेवन करने वाले लोग व्रत, उपवास, पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं? उन्हें देखो कौन बेटी सा इसमें, दोष लगता हाँ है? बिल्कुल, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हम्म। विजया कल्प में कम तू, दस कल्पम तू नागिनी, तमालम सतकल्पम तू, धूम्र संख्यान दीपते, धूम्र संख्यान दीयते। विजया कल्प में कम तू, दस कल्पम तू नागिनी, तमालम सतकल्पम तू, धूम्र संख्यान दीयते। भांग खाने वाले को एक कल्प तक पाप और रौरव नरक में रहना पड़ता है। हम्म। अफीम खाने वाले को 10 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। तम्बाकू खाने वाले को 100 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। और जो बीड़ी, सिगरेट, गांजा आदि पीते हैं, उनको तो असंख्य कल्प तक रौरव नरक में ही जीना पड़ता है। और ये धर्म के पूजा पाठ आदि के क्षेत्र में नहीं आ सकते, क्योंकि सतोगुणी इनका नष्ट हो जाता है। ठीक अच्छा। है, ये ठीक। पद्म पुराण में है, आप पद्म पुराण में पढ़ सकते हो। उसमें ये श्लोक दिया है, विजया कल्पम एकम तु, 10 कल्पम तु नागिनी। ठीक है, कमालम सतकल्पम तु धूम्र संख्या में दिए थे। नागिनी कहते हैं अफीम को, और विजया कहते हैं भांग को। ठीक है, जी। कमाल तंबाकू को, और धूम्र संख्यान दिए थे, धूम्रपान अर्थात बीड़ी, सिगरेट, गांजा। हम्म। ये इतने इतने कल्प, एक कल्प की आयु कितनी है, शायद 6 करोड़ नहीं 6 अरब वर्ष है। अच्छा। ये तो बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू, गांजा, अफीम वालों का हुआ। अब आ जी। जा इसमें, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा, मांस मुत्पद्यते क्वचित, न च प्राणी बधा स्वर्गीय, तस्मान मांसम विवर्जयेत। प्राणियों की हिंसा के बिना कहीं मांस की उत्पत्ति संभव नहीं। ठीक है, यानी किसी न किसी जीव को मरना ही पड़ेगा, तभी वो मांस आपको मिलेगा, किसी को मिलता है। चाहिए। हम्म। प्राणियों की हिंसा के बिना कहीं भी मांस की उत्पत्ति संभव हो ही नहीं सकती, असंभव हो नहीं सकती। जब तक वो किसी को मारोगे तो ये मांस बनेगा। अब इसमें आया कि वध सुख देने वाला नहीं है, इसलिए मांस को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। किसी की हत्या कभी भी सुखदायी नहीं बन सकती, इसलिए आप मांस खाना छोड़ दीजिए। आपका व्रत, आपका उपवास, आपका कथा प्रवचन अनुष्ठान आदि सब खंडित है। अगर महाराज जी हमने क्योंकि पहले खाया हुआ हो और अब छोड़ दें आजीवन के लिए, तो हमें माफी या प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। देखो बेटी ऐसा है, ये हम्म। मनुष्य भूल का पुतला है। जब अच्छा। हमको कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला हुआ सांझ को वापस आ जाए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते अच्छा। भाई। जब हम कोई पता नहीं था, मालूम पड़ा, हमने छोड़ दिया। ठीक है। भगवान तो यही कहते हैं ना कि जब तू समझदा, हम्म। ये कहा ना उन्होंने कि जी। पशु पशु को न करोति धर्म, प्राजीत शास्त्रों किस आत्मबोध। जब पढ़ा है, आपको पता लग गया, तो उस वक्त आप छोड़ दीजिए उसको। एक पशु है, उसे कौन बता रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कोई नहीं, इसलिए वो पशु है। लेकिन जब आपको बता दिया, आपको पता लग गया, फिर आप करते हो, बोले ये पशु से भी बड़ा पशु है। अब आया आपका कि ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंग नागतम,
ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंग नागम महांति पातकान्याहु संपर्गस्यापि तेषः। ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की, सुरापान यानी कि सुराप मतलब आपको समझ रही नहीं, शराब पीना, ड्रिंक करना, हाँ हाँ। और ब्राह्मण का 10 मासा यानी 1 तोला सोना चुराने वाला, अच्छा। ठीक है, जी। और माता के भगिनी के साथ दुष्कर्म करने वाला, ये 4 महापापी होते हैं। 5वां वो है जो इनका संसर्ग करता है, जैसे तुम्हारे बर्तनों में हम्म। ड्रिंक करने वाला, नॉनवेज खाने वाला आकर के खाए और तुम धो के रख दो उनको, फिर तुम भी उन्हीं बर्तनों में खा रही हो। मनुष्य का शरीर मिला है हमको, और कहते हैं ना हम्म। कि मक्खी मच्छरों की तरह, कुत्ता बिल्लियों की तरह मर गए तो क्या हुआ, मौत वही जो दुनिया देखे, छुप छुप कर की मरना क्या जब। अरे बड़े। भाई इसमें हम कम से कम 50 लोग तो हमको याद करें, बिल्कुल बिल्कुल सही 50 कही। लोग। हमारे बच्चे तो हमको फॉलो करें, हमारे बच्चे तो कहें नहीं नहीं मेरे पिताजी ऐसे थे। बिल्कुल अरे बिल्कुल। ये एक, मैं क्या क्या करके जाना चाहिए, उदाहरण के लिए हम्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई तो अचीवमेंट हमें हासिल करके जाना चाहिए, कुछ तो हमको यहाँ पेश करके जाना चाहिए, अपनी एंट्री दर्ज करनी चाहिए ना इसमें। हमें अच्छे कार्यों में अगर हम अपनी एंट्री दर्ज करते हैं तो हमारी संतान हमारे ऊपर गर्व करती है। बिल्कुल। अपनी संतान के लिए तो कर दें। अब ये कुत्तों की तरह खाना पीना ये सब कुछ चल रहा है, ये विचार कीजिए कि इससे संतान हमारी दर्ज करेगी, इस गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा ये। हाँ होगा, ये दर्ज होगा जब आपके बच्चे होंगे तो दर्ज होगा, जब बच्चे होंगे नहीं दर्ज कहाँ से हो जाएगा। समझ गए। मतलब ये हमें ये चीजें बिल्कुल वर्जित छोड़ देनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को भी प्रेरित करें कि जो वर्जित है वो छोड़ के अच्छा खाना, भाई खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें दी है भगवान ने, हाँ, वेजिटेरियन में भी। और तो क्यों भगवान खुद कहते हैं, भगवान मैंने हम्म। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यथा ही गमाए तो मैं क्या करूं। अन्न दुग्धाद घी मैंने पैदा किया, अन्न घी दूध मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान सब तुझको खाने दिया, फिर भी हाय ओ निर्दयी जीव के स्वाद में, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। समझ गए महाराज जी। नहीं ये अगर बहुत। तुमको अच्छा सुंदर बनना है तो स्वर्ण भस्म खाओ, हीरे की भस्म खाओ। दूसरी बात क्या है बेटी, कि देखो ऐसा है, मैं जानता हूं मजबूरी है आपकी वहां पर रहना, हम्म, मजबूरी में हम मजबूरी का ही काम करें ना। सही है। नहीं ये सही, मजबूरी उसको तो अलग हो गई, लेकिन शौक के लिए खाना वो अलग हो गया। बस यही मैं कह रहा हूं आपसे, देखो मजबूरी में आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब आपकी मजबूरी है ऑफिस में, और ऑफिस में फंक्शन है, और मालिक कह रहा है, भाई बॉस कह रहा है कि नहीं पार्टी में आपको आना ही पड़ेगा। हम्म। आपको पता है मेरी जॉब चली जाएगी, हम्म। तो इस मजबूरी को, ऐसा नहीं है कि इस मजबूरी को भगवान नहीं जानते, उनसे कहो बोले भगवान मेरी मजबूरी है, या तो आप मेरी रक्षा कीजिए, समझ गई। ठीक है मेरी रक्षा कीजिए, तो हो सकता है वो बॉस का माइंड बदल दें, तो मैं कुछ नहीं करना पड़े। अगर तुम्हारे ऊपर आ ही गई ना, चोट आ गई, तो फिर बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो रही है कि अब आप मर ही रहे हैं, भाई अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो काम किया जाता है। बिल्कुल। गलत काम कब करते हैं हम, जब ऑप्शन नहीं है, नार पर किसी ने तलवार रख दी, तब तो बताना ही पड़ेगा ना कि तिजोरी कहाँ है। नहीं नहीं, आई होप ये जो आपने उत्तर दिया इतना अच्छा उत्तर दिया, और ये इससे हमारे जो भी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनका पूरी जिज्ञासा सॉल्व हो गई हो। महाराज जी और रही बात अब जी। आप एक क्वेश्चन बता रही थी कि ये लोग कह रहे हैं कि महाराज जी आपके नाम के अनुसार मैं यही वीडियो पूछने सर्च वाली नहीं हो थी। रहा, ऑडियो सर्च नहीं हो रहा। कई सारे लोगों देखो ने बेटा, है। नहीं ये गलत है, ये गलत है, ठीक जी है। जी। मेरा कार्य है, मुझे वो कार्य करना है,
आप सुन रहे हो, आप सुनो। संसार क्या कर रहा है, किसके नाम से कर रहा है, अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि है, अलग अलग अपनी अपनी सोच है। मुझे एक मैसेज देना है, अब वो मैसेज मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से दे सकता हूँ, या तो मेरे मुंह से रहा है। अब किसके कौन से चैनल पे जा रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे नाम से क्यों सर्च करते हो? तुम तो ये सोच लो कि ये चीज गुरुजी कहाँ बोल रहे हैं, उसका नाम याद रखो। बोले नहीं, मेरा भी ब्रज ये। आर्ट एंड ब्रज आर्ट एंड कल्चर पे गुरुजी बोलते हैं, अब डायरेक्ट उसको खोल लो। अब गुरुजी का नाम ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है और ये गलत है। किसी के नाम से अगर वो चैनल खुल रहा है तो वो उसकी पर्सनल स्थिति है। मैं पर्सनल कोई भी स्थिति नहीं बता रहा आपको। मैंने आपको जो सुनाया ब्रिज, वो मेरा मेरा कोई पर्सनल उसमें एक भी शब्द नहीं है। मैं पर्सनल किसी भी शब्द को नहीं बोलूंगा। तो पर्सनल बोलना होता तो मेरा पर्सनल उस पर जो है क्या है, पर्सनल फाउंडेशन चैनल होता। पर। मेरा पर्सनल नहीं, मैं पर्सनल एक शब्द बोल ही नहीं रहा हूँ, तो पर्सनल क्यों आऊं मैं सामने? बिल्कुल। तो मैं महाराज जी, मैं भी इस पॉइंट पे ऐड करती हूँ टू ऑल आर लिसनर्स, जो भी जितने श्रोता कर रहे हैं, कि आर फाउंडेशंस मिशन इज टू प्रमोट एंड प्रिजर्व ब्रिज आर्ट एंड कल्चर। हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या स्पेसिफिक ओपिनियन को नहीं प्रमोट कर रहे हैं इधर। अगर आप हमारे चैनल पे आके इस यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू नो कि महाराज जी इस चैनल पे बोल रहे हैं। मेन बात, जैसे महाराज जी ने कहा, कि आप यहाँ आके ज्ञान लीजिए। मेन चीज तो मेन पॉइंट है, आप वो ज्ञान अर्जित करिए। किसका नाम आता है किसका नाम नहीं आता ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें फाउंडेशन प्रमोट करनी है, हमें ब्रज ब्रज की कल्चर प्रमोट करनी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे लिसनर्स को कि हमारे साथ जुड़िए और इस आर्ट को बचाने, इस कल्चर को बचाने और प्रमोट करने में हमारा सहयोग करिए। बिल्कुल। इसी बात पे महाराज जी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे प्रश्नों का इतने अच्छे से उत्तर दिया, और हमारी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की। मैं आपकी बताई हुई बातों पे पूर्ण तरीके से कोशिश करूंगी, अपना सच्चा प्रयास करूंगी चलने के लिए। और महाराज जी आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहिए, ऐसी ऑडियो सीरीज निकालते रहिए। और अब हम वापस इस तरह की बातचीत नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में करेंगे। ठीक है बेटी, राधे राधे, जय राधे श्री राधे कृष्ण। महाराज। जय ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे आप पर।